नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं, जैसे बाकी 5 राज्यों में चुनाव हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ गए थे। हेलीकॉप्टर पंजाब का यूज़ हुआ तो स्वाभाविक है कि उसका पेट्रोल भी, ईंधन भी उसका पंजाब के खाते से ही जाएगा। खैर, मैंने ये बताने के लिए आपको वीडियो नहीं बनाई है, बल्कि ये बताने के लिए वीडियो बनाई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने छत्तीसगढ़ में जाकर के वो 4 काम गिनवाए हैं जिनके लिए वो वहाँ से पंजाब में किए हैं और छत्तीसगढ़ में उनके लिए वोट मांग रहे हैं। हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और अंत में एक सवाल भी पूछेंगे। हम इस सीरीज़ में दर्शकों को बता दें कि हर बार जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे तो पंजाब की सरकार से एक सवाल ज़रूर पूछा करेंगे। आज का सवाल क्या होगा, वीडियो के अंत में हम पूछेंगे। तो भगवंत मान जी ने वहाँ पर गारंटियाँ जो दी, जो पंजाब में उन्होंने किए कि रोज़गार हमने दिया। रोज़गार के लिए उन्होंने एक आंकड़ा फेंका जो कि संभवतः 36,000 के करीब था, कि हमने 36,000 युवाओं को रोज़गार दे दिया है। और प्राइवेट सेक्टर में तो लाखों की नौकरियां दी हैं। ये सरासर झूठ बोला है भगवंत मान जी ने। उन्होंने इस आंकड़े के साथ में वे चीज़ें भी गिनवा दी हैं जो उन्होंने शिक्षा विभाग में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्के तौर पर कच्चा कर दिया है। ये समझ रहे हो आप? पक्के तौर पर कच्चा करने का मतलब ये है कि उनकी उक्का पुक्का सैलरी बढ़ाई है, उनको पक्का नहीं किया गया है। इसके पीछे क्या कारण है और अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जिन 12,500 अध्यापकों को पक्का करने का दावा किया गया था, उनको पक्के तौर पर कच्चा कर दिया गया है। चलो खैर, उनके वेतन में वृद्धि हुई है, लेकिन भगवंत मान साहब ने स्पष्ट रूप से झूठ बोला यहाँ पे कि 26,000 लोगों को नौकरी दी है। मान साहब अभी भी 6 से 7 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें वर्षों से भर्ती लटकी आ रही है, वर्षों से उनकी पोस्टिंग लटकी आ रही है। चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में मुलाजिमों की न सिर्फ भारी कमी है, बल्कि उनमें वर्षों से निकली हुई पोस्टों पर अभी भी मुलाजिमों की, अफसरों की, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। दूसरा, आपने कहा कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया आपने, लेकिन पंजाब के हॉस्पिटलों की हालत तो देखिए ना क्या है। पंजाब के हॉस्पिटल अभी भी स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। अभी भी पंजाब के हॉस्पिटल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। वहाँ पर जिस हॉस्पिटल में शोर मच जाता ना कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो आप दूसरे हॉस्पिटल से, तीसरे हॉस्पिटल से लाते हो, डॉक्टरों को लगा देते हो। एक ही डॉक्टर 3-3 जगह पर ड्यूटी दे रहा है। सोमवार को फाजिल्का, मंगलवार को फाजिल्का, बुध वीरवार को अबोहर और शुक्र शनिवार को वो जलालाबाद में ड्यूटी दे रहा है। यह भी है कि कई बाहर के ज़िलों के डॉक्टर लगाए गए हैं और यहाँ से बाहर जाकर के वो ड्यूटी दे रहे हैं। तो इस तरह से आप हॉस्पिटल में काम चला रहे हो, जबकि डिडोरा पीट रहे हो मोहल्ला क्लिनिक का। मोहल्ला क्लिनिक पे एक डॉक्टर है और वो जो साधारण सिर दर्द, पेट दर्द की और जुकाम, नज़ले की इस तरह की दवाई देते हैं, वो सब कुछ है। तो ये जो
एक तो रोजगार वाला आपने झूठ बोला, दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट की जो गारंटी आप कहते हैं ना हमने पूरी की है, ये सिवाय आप दिल्ली का जो मॉडल है उसका प्रचार करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया है। तो ये स्पष्ट रूप से आपने दो झूठ बोले वहां पे कि हमने ये गारंटियां पूरी कर दी। एक बात आपने बोली कि जो बाढ़ आई हुई है पंजाब में, उसके लिए आपने कहा कि बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए सहायता पहुंच रही है। नहीं मान साहब, बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता नहीं पहुंच रही है। आप जाइए तो सही क्या हाल हुआ पड़ा है लोगों का, क्योंकि एक्चुअली में बाढ़ अब आई है पंजाब में। इससे पहले तो जो पानी आया वो दरिया ने सोख लिया, नहरों ने सोख लिया, नदी नालों ने सोख लिया, उसको ज़मीन भी उसको झेल गई। और तब जो पहले बाढ़ आई थी उसमें रास्ते कम डैमेज हुए थे, लेकिन धीरे धीरे डैमेज होते होते अब ये स्थिति है कि पंजाब के कई हिस्सों में, फिरोजपुर से लेकर के फाजिलका तक तो बहुत ज़्यादा मार है सतलुज में, ठीक है। और उससे भी पहले कई जो खबरें आ रही है वो भयानक आ रही हैं। रास्ते टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, धंस चुके हैं, लोगों के मकान बर्बाद हो रहे हैं। आपने तो वादा किया था कि हम गिरदावरी से पहले पैसे दे देंगे, तो ये स्पष्ट रूप से आपने छत्तीसगढ़ में झूठ बोला वहाँ पर कि हमने सहायता की है। सहायता हो रही है, प्राइवेट निजी संस्थाएं लंगर लगा रही हैं उनके द्वारा। ये आपने स्पष्ट रूप से वहाँ पर झूठ बोला है। एक बात आपने ये कही लाइट के बारे में, ये सही है कि पंजाब सरकार ने ये वादा पूरा किया है, अब तक 600 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, इसके लिए बधाई देनी चाहिए पंजाब सरकार को। आगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा या हमारी इकोनॉमी पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, ये बात की बात है। अब आते हैं हम प्रश्न पर। मान साहब, आपको याद होगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक लड़का प्रस्तुत किया था और कहा था कि इस लड़के के माध्यम से पिछली पंजाब सरकार जो है, कांग्रेस सरकार है, उसने रिश्वत ली थी नौकरी लगाने के बदले। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे और उस पर यह आरोप लगाया गया था। अभी तक इस बारे में आपने स्पष्ट नहीं किया है कि उस लड़के को नौकरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है, और इस मामले में आगे आपने क्या कार्रवाई की है अगर उसने रिश्वत दी थी तो, या रिश्वत की पेशकश की थी तो। आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इस लड़के को नौकरी देंगे। अब उस बारे में आपकी सरकार क्या कर रही है? दर्शकों से भी अपील है कि इस एपिसोड में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी है, उनको उस बात को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और ये भी शेयर करें कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी है। हम इस सीरीज़ में रोज़ाना नए नए मुद्दे उठाएंगे। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें द इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।